बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है एस्पेडिस्ट्रा कास्ट आयरन प्लांट लेटर। और लेटर खूबसूरत वैरायटी है, एक फ्लावरिंग प्लांट है और एक फॉलेज प्लांट है। और इसकी जो छोटी वैरायटी थी कास्ट आयरन प्लांट की, जो मिल्की वे, उस प्लांट की केयर के बाद अब इसकी बारी आई है। और ये जो प्लांट है इसकी मैं तमाम ही सफाई कर चुकी हूँ, इसका वर्क कर चुकी हूँ। और ये मैंने दूसरे जो इसका मदर प्लांट था उससे इसकी प्रोपगेशन तकरीबन 2 इयर्स और 3 इयर्स पहले की हुई है। तो इसकी अभी मैं इसका वर्क कर रही थी और इसका मैं कर चुकी हूँ। और बहुत टाइम लगता है, अगर 2-3 प्लांट्स हों तो उनका काम करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हम एक प्लांट पे इसका वर्क करते हैं और बाकी का हम ऑफ कैमरा करेंगे। तो ये है कास्ट आयरन प्लांट और ये बिग वैरायटी है और इसमें वेरीगेटेड लीव्स वाले भी होते हैं। और इनके तमाम की ही जो फ्लावर्स होते हैं वो चेंज होते हैं। और अगर इनके लीव्स में थोड़ी सी वेरिएशन होती है तो इनके जो फ्लावर्स हैं उनके कलर भी थोड़े चेंज हो जाते हैं। थोड़े स्मॉल साइज में भी होते हैं और कुछ थोड़े से बिग साइज में होते हैं। और खूबसूरत प्लांट है। अब इसके बहुत सारे जो लीव्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं और इनमें ज़्यादातर जो स्नेल्स होती हैं वो अटैक करती हैं। और लीफी प्लांट्स और फोलिएज प्लांट्स उनको ये कट करती हैं, उनके लीव्स को, और फिर ये ख़राब हो जाते हैं। और ये एक लीफी प्लांट है, फोलिएज प्लांट है। और फोलिएज प्लांट जो होते हैं उनको हम लीव्स की वजह से अपने गार्डन में रखते हैं, लेकिन अगर इनकी फ्लावरिंग होती है वो बॉटम में होती है, मीन्स के इनकी जड़ों में। और जितने भी इनके राइजोम्स होते हैं उनके ऊपर इनकी फ्लावरिंग होती है। और बाज़ बहुत ज़्यादा ये भरे भरे से पॉट्स होते हैं और इनके ऊपर जो लीव्स होते हैं बहुत बिग साइज़ में होते हैं। तो इनके फ्लावर्स हम मिस कर देते हैं और ये मदर प्लांट जब बन जाते हैं तो इनकी भर के फ्लावरिंग होती है, लेकिन वो नीचे बॉटम में होती है, सॉइल के ऊपर और जड़ों में होती है। इसके जो राइज़ोम्स होते हैं उनके ऊपर फ्लावरिंग होती है, तो वो बाज़ हम नहीं भी देख सकते हैं। और बहुत मरतबा मैंने इनके फ्लावर्स देखे भी हुए हैं, बहुत क्यूट से पर्पल कलर के, और पर्पल वाइट इनका कॉम्बिनेशन होता है और खूबसूरत होते हैं। स्टार शेप के इसके फ्लावर्स होते हैं। और अब इसके जो लीव्स हैं जो बग्स ने कट किए हुए हैं और इन ये ख़राब हुए हुए हैं, आधे वो खा लेते हैं और आधे छोड़ देते हैं, लेकिन हम इनकी कटाई करेंगे और जो बिल्कुल ही येलो कलर में हो गए हैं उनको हम कट कर देंगे। और जो रूट्स तक इनकी ब्रांचेस ख़राब हो जाती हैं उनको कट करना ज़रूरी है, वरना वो फंगस क्रिएट करेंगे। और जो रोट हुए हुए लीव्स होते हैं और इनकी ब्रांचेस होती हैं उनको ज़रूर निकाल लें, वरना वो ये राइज़ोम्स को ख़राब करेंगे। और क्योंकि इनके राइज़ोम्स होते हैं लेकिन वो ऊपर वाली सतह पर ही होते हैं, इसलिए ये थोड़े से रोट होने में बच जाते हैं। अगर ये बिल्कुल ही सॉइल के अंदर हों तो फिर ये रोट भी हो सकते हैं। वो अपनी प्रोपगेशन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए ये थोड़े से सॉइल से ऊपर होते हैं। और जो भी इनकी ब्रांचेस गल सड़ जाती हैं उनको हम कट कर देते हैं ताकि तमाम ही प्लांट को ख़राब ना करें। अब तकरीबन 2 इयर्स हो चुके होंगे या 3 इयर्स, जब मैंने एक पॉट से 2 पॉट्स इसके तैयार किए थे। और ना सिर्फ 2 पॉट्स, हम इसके बहुत ज़्यादा पॉट्स तैयार कर सकते हैं। और 2-3 इंच का हम इसका राइज़ोम्स लेंगे, जैसे कि जिंजर प्लांट के होते हैं, टर्मरिक प्लांट के होते हैं, ऐसे ही इनके राइज़ोम्स होते हैं। तो इनको हम थोड़ा सा हेल्दी राइज़ोम लेंगे और इसको कट करेंगे और एक न्यू पॉट इसका तैयार कर सकते हैं। अगर छोटा प्लांट है तो इसको हम छोटा पॉट देंगे, और अगर बिग प्लांट है तो इसको हम बिग साइज़ का पॉट देंगे। और ये ग्राउंड कवर प्लांट है, इसको हम हेज के तौर पे भी लगा सकते हैं, ग्राउंड कवर के तौर पे भी लगा सकते हैं। और ये बहुत फैलने वाला प्लांट है। और इसको हम किस एरिया में लगाते हैं, हम इसको बहुत ज़्यादा धूप में नहीं लगाते। हम थोड़ी सी इस ट्री के नीचे जो जगह हो और ट्री के लीव्स के अंदर से आती हुई, छन के आती हुई जो धूप होती है वो ये बहुत लाइक करता है। तो इसके नीचे से जितनी भी डेड ब्रांचेस हैं, जितने भी स्नेल्स के शेल्स हैं, उन सबको निकालना ज़रूरी है। और इनके अंदर बहुत रफ से लीव्स भी हैं और बहुत कुछ इसके अंदर जमा हो चुका है 2-3 इयर्स में। और क्योंकि अब ये बहुत भर चुका है ये प्लांटर,
और अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, बल्कि एक पॉट से बहुत सारे इसके तैयार कर सकते हैं। और जितनी भी ये ब्रांचेस हैं सब एक न्यू प्लांट बन सकता है। तो आप इमेजिन करें कि कितने ज़्यादा इसके प्लांट्स बनेंगे और बहुत सारे पॉट्स इसके बने हुए कितने खूबसूरत लगेंगे। और इसकी अगर हम 2-3 इंच की एक कटिंग लेके इसको लगा देते हैं, उसमें रूट्स भी होती हैं, नीचे रूट्स होती हैं, ऊपर राइज़ोम्स होते हैं। तो इसकी कटिंग्स को अगर हम किसी पॉट में लगाते हैं और वो साल में तकरीबन भर जाता है और 2-3 साल में तो ये पॉट को तोड़ के बाहर निकल आते हैं, क्योंकि इनका नेम है कास्ट आयरन प्लांट और इन्होंने भरना ही होता है। इसको हम ग्राउंड में लगाएंगे तब भी ये ग्राउंड कवर कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे इनके राइज़ोम्स और ये राइज़ोम्स के ऊपर ही इनकी फ्लावरिंग होती है, इनकी रूट्स में ही। और अब ये बहुत फुल भर चुका है पॉट और इसके यानी कि हम इसको बिग स्पेस दे सकते हैं। और लेकिन मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं इसको बिग स्पेस दूँ। मैं बस इस पॉट के टूटने का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब ये बाहर निकल के आएँगे और इसको 2-3 पॉट्स में दे सकूँ। तो इसको मैंने बिग साइज़ का पॉट दिया हुआ है, तकरीबन 14 या 16 इंच का है, काफ़ी बिग साइज़ में है, 1 फुट से ज़्यादा है। और फिर भी ये बहुत ज़्यादा भर चुका है। और जब ये बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, लेकिन इसको रूट बाउंडिंग पसंद होती है और जितने ये करीब-करीब लगे होंगे, जितना पॉट भरा होगा, उतनी ही ये स्ट्रेस में जाएँगे, उतनी ही ये फ्लावरिंग करेंगे। और जब हम इनको खुली जगह दे देते हैं, तब ये कम फ्लावरिंग करते हैं। मदर बल्ब्स जो होते हैं, मदर राइज़ोम्स, वो फ्लावरिंग करते हैं। इनको जो स्पेस है, वो दे दें या कम स्पेस में। लेकिन ये बिग साइज़ में होने पर, मदर प्लांट बनने पर ये अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और रूट बाउंडिंग होने पर, जब ये थोड़े से स्ट्रेस में होते हैं, तब ये अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, इनको जगह नहीं मिल रही होती। और अगर हम इसके लीव्स थोड़े से कट कर देते हैं, इसके राइज़ोम्स और ज़्यादा अच्छे बनते हैं, यानी कि लीफ कटिंग ही इनकी प्रूनिंग होती है। और जितना लीफ या जितनी इनकी टिप्स ब्राउन हो चुकी हैं, हम उनको उतना ही कट करेंगे और इससे प्लांट बहुत अच्छा सा लगता है। इसके कट किए हुए लीव्स भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये काफ़ी बिग साइज़ में होते हैं और बहुत नेग्लेक्टिव प्लांट है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा जो है इतनी धूप की ज़रूरत नहीं होती है। और फिर हम इसको बहुत ज़्यादा दीवार के साथ छुपा के रख देते हैं प्लांट्स के पीछे। और जो बहुत हार्श वेदर्स थे, बहुत गर्मी थी, 48 टेम्परेचर था, उसमें इसके लीव्स बर्न होना शुरू हो जाते हैं। तब भी हम इसको प्लांट्स के पीछे छुपा के रख देते हैं। और अगर कोई बिग ट्री है आपके पास, ग्राउंड है, तो उसके नीचे ये लगे हुए बहुत हैप्पी होते हैं। और इनको सुबह की लाइट, पार्शियल सी लाइट बहुत पसंद होती है। बिल्कुल इंडोर प्लांट्स नहीं होते हैं। इनको थोड़ी-सी जो है ब्राइट लाइट की और अच्छी-सी सुबह की ठंडी-सी रोशनी की ज़रूरत होती है। और अगर हम बिल्कुल ही हम इनको लो एरिया में रख देते हैं, तो फिर ये अच्छी तरह से नहीं बढ़ते हैं। लेकिन बहुत गर्मी में हमारी मजबूरी होती है, सन से बचाने के लिए हम बहुत प्लांट्स के पीछे छुपा के इसको रख देते हैं। लेकिन वहाँ पे फिर इसको बग्स लगते हैं, स्पाइडर माइट्स लगते हैं और स्नेल्स और बहुत सारे जो बग्स होते हैं इसके लीव्स को कट करते हैं, क्योंकि वो इतना हवादार एरिया नहीं होता है और ना ही इतनी रोशनी होती है। और जो स्पाइडर माइट्स होते हैं उनको छुप के रहना लीव्स के नीचे और बग्स को छुप के रहना बहुत पसंद होता है। और ये निग्लेक्टिव प्लांट भी होता है। इसकी जब हम सॉइल तैयार करेंगे, अच्छी सी भर मिट्टी होगी, सैंडी सॉइल होगी और उसमें सैंड ऐड कर सकते हैं। बहुत जो चिकनी मिट्टी, हार्ड सी सॉइल इसको पसंद नहीं होती है, क्योंकि वो फिर पानी को होल्ड करके रखेगी और इसके राइज़ोम जो हैं वो ख़राब होंगे, रोट होंगे और फिर ये प्लांट हैप्पी नहीं होता है और बाज़ औक़ात ये डाई भी हो जाता है। इसलिए हमने इसकी बहुत अच्छी सी सॉइल तैयार करनी है। उसमें थोड़ी-सी कोई कंपोस्ट आप ऐड कर सकते हैं और बहुत हैवी किस्म की कंपोस्ट यूज़ नहीं करेंगे और ना ही बार-बार इसको फर्टिलाइज़ करना पसंद होता है। बल्कि इसको हम जब इसकी सॉइल तैयार करते हैं, बहुत अच्छी सी सॉइल तैयार करते हैं, सैंडी सॉइल होगी और उसमें 2-3 जो खादें होती हैं मिक्स करके हम ऐड कर सकते हैं। फंजीसाइड डाल सकते हैं, उसकी जगह पे वुड ऐश भी डाल सकते हैं
और हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अच्छी सी सॉइल तैयार करेंगे और इसमें हम इसको लगाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा सैंडी सॉइल नहीं होगी, फिर ये रोलिंग करेगा उसमें फिक्स नहीं होगा। सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है, सॉइल में ही प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते हैं। जो इधर-उधर की चीज़ें होती हैं वो अगर हम थोड़ी-सी ऐड करना चाहें तो सॉइल में ऐड कर सकते हैं। सॉइल के बगैर कोई प्लांट अच्छी तरह नहीं बढ़ता है और सॉइल ही इनका घर होता है और अपने घर के बगैर ये प्लांट थोड़े अनहैप्पी होते हैं। अगर हम इसके थोड़े से राइज़ोम्स कट करके वाटर प्रोपगेशन करते हैं तो उसमें हम काफ़ी दिनों तक इसको नहीं रख सकते हैं। सिर्फ़ चंद माह के लिए हम उसमें रख सकते हैं, वो भी इसके राइज़ोम्स को हम ऊपर रखेंगे और पानी में सिर्फ़ रूट्स जाएँगी। पानी में इतना पानी होना चाहिए कि राइज़ोम्स को टच ना करे। फिर हम इसको वाटर बॉटल्स में लगा सकते हैं इंडोर भी और वो थोड़े दिनों के लिए होता है, हमेशा के लिए अगर ये रहते हैं तो सॉइल में ही रहते हैं। तो इसके लीव्स को अच्छी तरह से हमने वॉश करना है और इनके जितने भी बग्स लगे हुए हैं, उनको अच्छी तरह से धोना है। क्योंकि ये पानी को पसंद करने वाला प्लांट नहीं है और ये बहुत थर्स्टी प्लांट है। काफ़ी दिनों से मैंने इनको वाटरिंग नहीं की हुई, तो इसको अच्छी तरह से भर के वाटरिंग करनी है, 2-3 मर्तबा करें क्योंकि 15 दिन तो ऐसे ही इसके गुज़र जाते हैं कि हम इसको वाटरिंग नहीं करते हैं। तो फिर ये भी कास्ट आयरन प्लांट है, एक फौलादी प्लांट है और इसको ज़्यादा केयर पसंद नहीं होती, तो ये नेग्लेक्टिव ही रहना पसंद करता है और इसको हम अच्छी तरह से वॉश करेंगे, इसके जाले वगैरह उतारेंगे और इसको बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करते हैं। रोज़ाना-रोज़ाना इसको वाटरिंग नहीं करनी है, 15-20 दिन जो सर्दियों में होते हैं, वो ईज़िली इसके गुज़र जाते हैं। गर्मियों में 1-2 वीक जो होते हैं, तब भी इसके ईज़ी गुज़र जाते हैं। बहुत गर्मी में फिर हम प्लांट्स के पीछे छुपा के रखते हैं और तब भी 1 वीक और 10 डेज़ और 12 डेज़ के बाद ही इसको वाटरिंग करते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा धूप नहीं होगी और ब्राइट लाइट होगी, तब इसकी जो सॉइल होगी जल्दी ड्राई नहीं होती है, तो इतना इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। ये इसके राइज़ोम्स हैं और इसकी जड़ें हैं साथ में और इसमें 2-3 जो हैं इसकी ब्रांचेस हैं और कोई प्लांट की हम देखभाल करें तो उसकी प्रोपगेशन ना करें, ये नहीं हो सकता क्योंकि प्रोपगेशन हमने ज़रूर करनी होती है, प्लांट्स को ज़रूर बढ़ाना होता है और जो बिग इसके मदर प्लांट्स हैं, उसमें इतने के प्लांट्स हैं कि हम बहुत ज़्यादा इसके पॉट्स तैयार कर सकते हैं। तो इसकी रूट्स को सॉइल के अंदर दबाना है, जबकि इसके जो राइज़ोम्स होते हैं, सॉइल से बाहर होते हैं और इसको अब हम अच्छी तरह से वाटरिंग कर देंगे। तो तब दोबारा इसको वाटरिंग तब करेंगे जब ये बहुत थर्स्टी होगा और ये बहुत हार्ड प्लांट है, हार्डी प्लांट है, इसको बार-बार वाटरिंग की ज़रूरत पेश नहीं आती है और अगर हम इसकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे तो फिर ये लाइक नहीं करता है। बस जब वाटरिंग करें 1 वीक के बाद और मोस्टली इसके जो बिग पॉट्स होते हैं 2 और 3 वीक्स में ही ड्राई होते हैं, तो उनको जल्दी-जल्दी वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है और जब 3 वीक्स के बाद हम इसको वाटरिंग करते हैं तो भर के करनी है और अच्छी तरह से इसके लीव्स अच्छी तरह से वॉश करने हैं और बहुत ज़्यादा धूप में ना होने की वजह से इसके ऊपर मिली बग्स और स्पाइडर माइट्स और स्नेल्स वगैरह लग जाती हैं। तो फर्टिलाइज़र मैं सिर्फ़ साल में 1 मरतबा ही इनको करती हूँ। कोई भी डाइल्यूट किया हुआ आपके पास लिक्विड फ़ॉर्म में है क्योंकि इसमें वैसे तो हम कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाल सकते जितने कि इनके पोर्स भरे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र गोबर की खाद का भी दे सकते हैं और जो गार्डन के लीव्स होते हैं उनका भी हम इनको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया हुआ क्योंकि ये लीफ़ी प्लांट्स हैं, लेकिन इनकी अच्छी फ्लावरिंग के लिए हम इनको कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं लिक्विड फ़ॉर्म में और बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया हुआ। और मेरे तमाम ही प्लांट्स को वाटरिंग की ज़रूरत है क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है, तो इस टाइम में जब सूरज गुरूब हो रहा हो, तब हम इनको वाटरिंग करते हैं तमाम ही प्लांट्स को शाम से पहले और सुबह के टाइम भी हम इनको वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन धूप में हम इनको वाटरिंग नहीं करते हैं। सर्दियों की धूप में कर सकते हैं, गर्मियों की धूप में कभी भी इनको वाटरिंग नहीं करनी चाहिए है। अर्ली मॉर्निंग में और शाम से पहले कर सकते हैं वाटरिंग। अल्लाह हाफ़िज़।